हेलो क्लास नाइन्थ, क्या हालचाल। मैं हूं अभिषेक आर्य। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस में। तो आइए आपके इस मैथ के सफर को आसान बनाते हैं और सीखते हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको हर क्वेश्चन के अंदर एक लीनियर पैटर्न या लीनियर एक्सप्रेशन निकालने के लिए दिया जाएगा जी। वो लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पैटर्न क्या होता है, आइए उसको समझ लेते हैं। पहले अगर मैं कहूं आप दुकान पे गए किसी और आपने ना वहां जाके कुछ पेन खरीदे, दुकानदार ने कहा जी एक पेन है जो वो है 10 रुपए का, आपने क्या किया जी, 2 पेन खरीदे, तो 2 पेन का रेट क्या होगा जी, 20 रुपए। मैं कहूं आपने 2 नहीं खरीदे, आपने 3 पेन खरीदे हैं जी, तो रेट क्या हो जाएगा जी, 30 रुपीज। अगर आप 4 पेन खरीदेंगे तो आप कितने पैसे दे के आएंगे जी दुकानदार को, 40 रुपए दे के आएंगे। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो आपको ना एक यहां पैटर्न दिखाई देगा। क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूं जी, 10 इंटू 1। 20 को ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 2। 30 को ऐसे लिख सकता हूं जी 10 मल्टीप्लाई 30। और 40 को ये लिख सकता हूं जी 10 मल्टीप्लाई 40। इससे हमें ये पता लग रहा है एक पेन का रेट कितना, 10 रुपए। खरीदे कितने हमें, एक पेन। एक पेन का रेट 10 रुपए, खरीदे कितने हमने, 2। एक पेन का रेट 10 रुपए, खरीदे कितने, 3 रुपए। एक पेन का रेट 10 रुपए, खरीदे हमने कितने, 4 रुपए। अगर मैं आपको बोलूं इस चीज को लीनियर एक्सप्रेशन में लिखो, फिक्स चीज क्या है जी, देखो फिक्स चीज 10 है हमारे पास, तो इसका जो लीनियर पैटर्न या लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा, 10। चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3। जो चीज चेंज होगी उसको हम लिख देंगे n के साथ और लास्ट में दिखा देंगे जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ पेन्स है। तो इस चीज को अगर आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया तो जो ये आया हमारा आया, ये हमारा एक लीनियर पैटर्न है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे 9 का टेबल है जी हमारे पास, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इसको आप ऐसे समझो, 9 का टेबल 9, 9 2 जा 18, सोन 90 तक। क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूं जी, 9 इंटू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। 18 को ऐसे लिख सकता हूं 9 इंटू 2। 27 को ये लिख सकता हूं जी 9 इंटू 3। 36 को क्या लिख सकते हैं जी, 9 इंटू 4। 45 को ऐसे करते करते 9 इंटू 10। अगर आप यहां ऑब्जर्व करोगे, अगर इस चीज को कोई हमें कहे जी इसको लीनियर एक्सप्रेशन में चेंज करो, लीनियर पैटर्न में चेंज करो, तो हम देखेंगे जी इसमें फिक्स चीज क्या है जी, फिक्स चीज है हमारी। देखो ध्यान से, चेंज क्या हो रहा है, चेंज पिछले वाला नंबर हो रहा है 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जी 9n। तो जो ये 9 आया, n आया, ये इस टेबल का एक लीनियर एक्सप्रेशन है और एक लीनियर पैटर्न है। तो गिवन क्वेश्चंस के अंदर भी हमें ऐसे ही एक लीनियर पैटर्न बनाना है और लास्ट में उसको दिखाना है जी वो क्या है। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक लड़की है, उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं जी, 500 रुपए पड़े हैं। सी गेट 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उस लड़की को क्या होता है जी, हर महीने के एंड में 150 पॉकेट मनी मिलती है जी, और वो उस पॉकेट मनी को उसी बैंक अकाउंट में जमा करवा देती है। हाउ मच मनी शी हैव एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो ये बताओ उस लड़की के पास दूसरे महीने से लेकर उसके बाद तक जो जो उसने पैसे जमा करवाए वो कितने हैं जी। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट अमाउंट
एक लीनियर एक्सप्रेशन निकालो जो रिप्रेजेंट करे इस अमाउंट को। सी विल हैव इन द nth मंथ, अगर वो n मंथ तक उस बैंक अकाउंट में ऐसे ही पैसे जमा करवाती रहे तो उसके पास कितने पैसे होंगे, ये निकालना है जी हमने। तो करेंगे जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखेंगे कितना पैसा है उसके सेविंग अकाउंट में, अमाउंट इन हर अकाउंट, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं जी 500 रुपीज। अब देखो उसने पहले महीने तो कितने जमा करवाए होंगे 500 करवाए होंगे। अब जब दूसरे महीने वो पैसे जमा करवाने के लिए जाएगी तो कितने जमा करवाएगी जी 150, क्योंकि उसे पॉकेट मनी भी कितनी मिल रही है 150। इन सेकेंड मंथ अमाउंट कितना हो जाएगा 500 प्लस 150, तो ये कितना हो जाएगा जी 650। क्या ये बात क्लियर है जी। इन थर्ड मंथ, तीसरे मंथ में क्या होगा जी, जो ये अमाउंट आया इसमें वो कितने जमा करवाएगी जी 150, जितनी उसकी पॉकेट मनी है, तो ये कितना हो जाएगा जी 800। इन फोर्थ मंथ अब अमाउंट कितना पहुंच गया 800 पे पहुंच गया, तो उस 800 में वो कितने जमा करवाएगी जी, फिर 150 जमा करवाएगी, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 950। एक मंथ को और निकाल लो। इन फिफ्थ मंथ में अमाउंट कितना हो जाएगा 950 प्लस 150। देखो उसने हमें कोई फिक्स मंथ नहीं बताया, उसने बताया है nth मंथ, यानी n की वैल्यू फिक्स नहीं है। क्या है वो 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी, कुछ भी हो सकती है जी। वो जब तक जिंदा रहेगी वो शायद वो तब तक करवाती रहे। तो हमें एक ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, एक ऐसा पैटर्न बनाना है जो यूनिवर्सल रहे, वो जब तक पैसा जमा करवाए उस लीनियर एक्सप्रेशन से अमाउंट पता चल जाए। क्या इतनी बात क्लियर है जी। तो उस पैटर्न को बनाने के लिए ध्यान से देखो, क्या यहां हमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जैसे ही क्वेश्चन किया था हमने पेन वाला, यहां अगला नंबर तो फिक्स था, पिछले वाले नंबर चेंज थे, यहां भी अगला नंबर फिक्स था, पिछले जो नंबर थे वो चेंज थे। तो इसमें भी हम इसी पैटर्न में चेंज करने की कोशिश करेंगे जी। तो कैसे करना है वो ध्यान से सीख लो। जो पहले वाला ये पैटर्न बना है हमारा, इसी पैटर्न में चेंज करेंगे इन सभी को, इसको भी, इसको भी और इसको भी। कैसे करा, हमारे पास है जी 800, हमारे पास क्या है जी 800 को इस पैटर्न में तोड़ो, तो 800 को मैं ऐसे लिख सकता हूं जी 500 प्लस 300, हाँ है ना, लिख सकते हैं जी। क्या मैं 300 को ऐसे लिख सकता हूं जी 500 प्लस 2 इंटू 150, कोई दिक्कत नो सर। क्या 950 को मैं ऐसे लिख सकता हूं जी 500, देखो आगे 500 चाहिए हमने, तो 500 प्लस कर 500 ऐसे कैसे लिख देंगे प्लस। अब अगला नंबर निकालने के लिए क्या करो, इस नंबर में से ये नंबर माइनस कर दो, 950 में से 500 माइनस करेंगे तो अगला नंबर पता लग जाएगा, सॉरी 50। अब इस नंबर को 150 की फॉर्म में चेंज करो, चेंज कर सकते हैं जी 150 प्लस 3 इंटू 150। अगला नंबर लो जी, इसको भी इसी फॉर्मेट में चेंज करो, आगे क्या चाहिए 500, तो इसको लिखो 500। अब वही अगला नंबर निकालने के लिए 11 में से ये माइनस करो, कितना आएगा जी 600 प्लस 600, तो 600 को 150 की फॉर्म में चेंज करो,
अगर आप लोग अब देखोगे ध्यान से तो आपको ना एक पैटर्न नजर आएगा। कहां पे? यहां पे। अगले वाला नंबर फिक्स, पिछले वाला नंबर 150, 2 इंटू 150, 3 इंटू 150, 4 इंटू 150। क्या बात क्लियर है जी? तो जो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा तो उसको हम क्या बनाएंगे, लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। फिक्स नंबर क्या है जी? 150 प्लस 150 इंटू एन, और जो एन है वो क्या है जी? नंबर ऑफ मंथ। तो ये एक ऐसा एक पैटर्न होगा, एक ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन होगा या एक ऐसा फॉर्मूला होगा जिसकी हेल्प से हम उस लड़की के द्वारा जो पैसे सेव किए जा रहे हैं ना उसका अमाउंट बता सकते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। सभी क्वेश्चंस के अंदर यही एक लीनियर पैटर्न बनाओ, लीनियर एक्सप्रेशन बनाओ और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो जी सेकंड क्वेश्चन क्या है। अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर। एक रैली थी, जब वो स्टार्ट हुई उसके अंदर 120 मेंबर थे। ईच आवर, हर घंटे में क्या हो रहा है? 9 मेंबर ड्रॉप आउट द ग्रुप। हर घंटे में 9 बंदे ग्रुप से बाहर जा रहे हैं। हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 डैश डैश आवर्स। तो ये बताओ 1 घंटे बाद कितने बंदे रह गए थे वहां, 2 घंटे बाद बताओ कितने मेंबर रह गए थे, 3 घंटे बाद बताओ कितने मेंबर रह गए थे, ऐसे करते करते बताओ कितने मेंबर थे। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। एक लीनियर एक्सप्रेशन निकालो जो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करे एट द एंड ऑफ nth हावर, यानी लास्ट का जो हावर होगा उस लीनियर एक्सप्रेशन में इसको चेंज करो। तो इसके लिए भी वही जी पैटर्न बनाएंगे। टोटल मेंबर कितने थे? टोटल मेंबर थे 120। आफ्टर 1 आवर 120 माइनस कितने गए जी? 9। कितने रह गए जी? यही रहेंगे। आफ्टर सेकेंड आवर इतने रह गए थे, इसमें से फिर कितने चले गए जी? 9 चले गए, तो कितने रह गए जी? 102। आफ्टर 3 आवर्स 102 रह गए थे, फिर इसमें से कितने चले गए जी? कितने चले गए बोलो? 83। आफ्टर 4 आवर्स 83 माइनस 9 कितना आ जाएगा जी? 74। ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो इस चीज को एक लीनियर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करो। तो कैसे करें जी? ध्यान से देखो, क्या यहां आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? डायरेक्ट अगर आप लोग देखेंगे तो आपको कोई पैटर्न नहीं नजर आएगा। तो पैटर्न फाइंड करने के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? चेक किया था जो फर्स्ट वाला पैटर्न था उसी में चेंज किए थे सारे पैटर्न। तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे उस पैटर्न में चेंज करने की, यानी गिवन नंबर को इस पैटर्न में चेंज करो। ये वाला भी और इस वाले नंबर को भी करो जी। ये तो ऐसे कैसे रहेगा? 120 माइनस 9। दूसरा 102 है जी, 102 को इस फॉर्म में लिखना है तो 120 में से क्या माइनस करेंगे 102 आ जाए तो उसकी रफली मल्टीप्लाई करेंगे 120 माइनस के 102 तो कितना होगा जी? 18। अगले वाला नंबर फिर 120 वाले पैटर्न में चेंज करो तो 120, यहां वाला नंबर निकालने के लिए 120 में से 83 गए 27। नेक्स्ट पैटर्न भी इसी फॉर्मेट में चेंज करना है जी, 120 वाले में माइनस
120 में से क्या माइनस करें कि 74 आ जाए, तो वो होगा 36। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको कुछ पैटर्न नजर आएगा, और यहां भी कुछ नहीं पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे चेंज कर दें, 120 9 इंटू 1, 120 9 इंटू 2 लिख सकते हैं जी 18 को, 120 9 इंटू 3, 120 9 इंटू 4। अब आपको प्रॉपर एक पैटर्न नजर आ रहा होगा भाई, 120 9 माइनस 1, 120 9 2, 120 माइनस 9 इंटू 3, 120 माइनस 9 इंटू 4। जो चीजें फिक्स हैं उनको ऐसे कैसे रखो, जो चीज चेंज हो रही हो उसको n का नाम देके लीनियर पैटर्न तैयार कर दो। तो लिख देंगे लीनियर एक्सप्रेशन विल बी, क्या होगा जी लीनियर एक्सप्रेशन, 120 माइनस 9 इंटू n, और जो n क्या है वो है नंबर ऑफ आवर्स। तो ये रहा जी हमारा लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर पैटर्न, यानी एक ऐसा फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं किसी भी घंटे में 3 घंटे के बाद वहां कितने बंदे रह गए थे, 4 घंटे के बाद वहां कितने बंदे थे, 5 घंटे के बाद कितने थे, 6 के बाद कितने थे, 10 के बाद भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग इसका, या पोज करके अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जी कोई, उसकी जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया विद ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जी, उसकी लेंथ गिवन है जी कितनी, 13 सेंटीमीटर। बात किसकी निकालने के लिए हो रही है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। याद होगा आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, क्या होता है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है जी, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ब्रेथ, ब्रेथ कितनी गिवन है जी 13 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लो जी, एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी 13, ब्रेथ कितनी, करो जी मल्टीप्लाई, 13 2 जा, क्या वो ये वाली करनी पड़ेगी, या तो आप ऐसे करो जी, सेकेंड पार्ट की अगर बात करें, सेकेंड पार्ट में कितनी गिवन है जी 10 सेंटीमीटर। निकालो जी एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी 13 और ब्रेथ कितनी 10, तो ये कितना आ जाएगा जी 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड भी देखो जी, लेंथ सेम, ब्रेथ कितनी देर की है जी, कितनी है जी 8 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आएगा जी, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे 13 इंटू 8, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें जिस चीज को, तो आपको कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर में, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर में और 104 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ध्यान से देखो क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है,
यहाँ तो कोई पैटर्न नहीं नजर आया जेब है, तो इसको तो मारेंगे डिलीट। जहां हमने एरिया निकाला है उस चीज को ध्यान से देखो, उस चीज को ध्यान से देखो। एक तो इस चीज को ध्यान से देखो, एक इस चीज को ध्यान से देखो, और एक इस चीज को ध्यान से देखो। एरिया तो इससे भी मिल रहा है हमको, यहां से कुछ नहीं मिला तो हम ऊपरले वाले स्टेप में जाएंगे। ध्यान से देखो, अगले वाले टर्म बिल्कुल सेम है जी। तो हम लिखेंगे लीनियर जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा जी, एरिया का 13। ये वाला नंबर चेंज हो रहा है हर बार, है ना। तो मैं अगर यहां लिख दूं b और दिखा दूं जो b है वो क्या है जी, तो ये वो फॉर्मूला आया, वो लीनियर एक्सप्रेशन आया जिसकी हेल्प से हम इस रेक्टेंगल की अगर लेंथ 13 सेंटीमीटर गिवन है और दूसरा डायमेंशन कुछ भी गिवन है तो हम निकाल सकते हैं जी। तो ये इसका लीनियर एक्सप्रेशन होगा। थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे आपको, पर अगर आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपके समझ में जरूर अच्छी तरीके से आ जाएंगे। जब आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तब भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जी, उसकी लेंथ तो कितनी है जी, 7 सेंटीमीटर है। ब्रेथ कितनी है जी, 11 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वो फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज गिवन दिस दिस एंड दिस, फाइंड ए लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्यूब। निकालो जी, वॉल्यूम निकालो। पहले ये लेके और ये लेके। फर्स्ट पार्ट में हाइट कितनी गिवन है जी, 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी, क्या फॉर्मूला होता है जी, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मल्टीप्लाई करो जी, ये तो गिवन है हमारे पास 7 और 11, ये कितनी आई जी 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 3 के साथ करेंगे 35, 11 के साथ करेंगे तो 385 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना वॉल्यूम की जब भी यूनिट आएगी, यूनिट की जो पावर लगानी है वो 3 लगानी है। एरिया की जब यूनिट लगाते हैं जी तब स्क्वायर में आती है, और वॉल्यूम की यूनिट किस में आती है जी, क्यूब में आती है। दूसरा, हाइट कितनी गिवन है जी, 9 सेंटीमीटर। तो निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या फॉर्मूला जी, LBH, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9। तो करो जी कैलकुलेशन, 9 की और 7 की करेंगे 63 की जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 693 सेंटीमीटर क्यूब। 11 की मल्टीप्लाई करने के लिए आप बेसिक ट्रिक ये लगा सकते हैं जी, अगर कोई भी नंबर 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट डिजिट ऐसे कैसे लिखो, दोनों डिजिट को ऐड करो, सॉरी 63 है ना, 11 की मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे जी, 63 मल्टीप्लाई 11। आसान सी ट्रिक है, फर्स्ट डिजिट ऐसे कैसे, दोनों डिजिट को ऐड करो, और लास्ट डिजिट ऐसे कैसे। यहाँ भी हमने ऐसे ही किया था, 7 की 5 के साथ करी 35, 11 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट डिजिट ऐसे कैसे, दोनों को ऐड करा, और लास्ट डिजिट ऐसे कैसे। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। थर्ड पार्ट है, हाइट कितनी गिवन है जी, थर्ड पार्ट में 13 सेंटीमीटर। तो वही वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या फॉर्मूला होगा जी, LBH, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। करो जी मल्टीप्लाई। अब 7 की 3 के साथ, 7 की 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी 91,
मल्टीप्लाई 11। फर्स्ट लास्ट डिजिट ऐसे कैसे, दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो अगर 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा तो बीच में 0 डाल देंगे, ये वाला नंबर इसमें ऐड कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालो जी पैटर्न। क्या इन तीनों नंबर को देखने के बाद आप लोगों को कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, तो क्या करो, इससे बैक वाले स्टेप में आओ, यहां चेक करो, यहां कुछ पैटर्न बन रहा हो, ध्यान से देखो जो तीनों में कॉमन है, 7 7 7 11 11 11, यानी ये दोनों कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है, ये वाली चेंज हो रही है, और ये चीज क्या है जी, ये चीज है h हाइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो जो लीनियर एक्सप्रेशन होगा वो वॉल्यूम का क्या होगा जी, वॉल्यूम का क्या होगा, ये दोनों नंबर फिक्स हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो। चेंज क्या हो रहा है जी, h चेंज हो रहा है तो h को इसके पीछे लिख दो, और यहाँ दिखा दो जो h है वो क्या है जी, हाइट ऑफ क्यूब। तो ये इस सिचुएशन, इस वर्ड प्रॉब्लम का एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेज, शी रीड 20 पेज एवरी डे। एक बुक है जी सरिता के पास, उसके अंदर कितने पेज है, 500। हर रोज वो कितने पेज पढ़ती है जी, 20 पेज पढ़ती है। हाउ मैनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डे, ये बताओ 15 दिन के बाद कितने पेज पढ़ने रह जाएंगे। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर एक्सप्रेशन, बहुत इजी क्वेश्चन। टोटल पेज कितने, 500। पेज रीड पर डे कितने, 20। पेज रीड इन 15 डेज, एक दिन में कितनी पढ़ रही है जी, 20, तो 15 दिन में कितने पढ़ेगी, 20 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा जी, 300 पेज। पेज कितने लेफ्ट रह गए जी, पेज लेफ्ट रह गए हैं जी, सॉरी पेज लेफ्ट रह गए हैं 500 माइनस 300, कितने आ जाएंगे जी, 200 पेज। तो इस चीज को लीनियर एक्सप्रेशन में लिखो। इस चीज को लीनियर एक्सप्रेशन में लिखने के लिए लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन विल बी। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो इसमें तो सिर्फ एक ही नंबर है, इसमें क्या पैटर्न ढूंढे, देखो जी कुछ तो बनेगा। इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहां पैटर्न बना सकते हैं। कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 500 माइनस 20 इंटू 15, हाँ ना, हाँ ना, लिख सकता हूं जी। और इसको n वाली फॉर्म में दिखाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं जी, 500 माइनस 20n, जो n है वो क्या है जी, नंबर ऑफ डेज। तो जो ये आया हमारा, ये हमारा क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा, जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं एक दिन बाद कितने पेज बचेंगे, 2 दिन बाद कितने पेज बचेंगे, 3 दिन बाद कितने पेज बचेंगे, 4 दिन बाद कितने पेज बचेंगे, और 10 दिन बाद कितने पेज बचेंगे, या 20 दिन के बाद कितने पेज बचेंगे। तो बस ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी हमारी, आज ये भी कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज को एक बार आप लोग दोबारा देख लेना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।